चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो पे। आज दोस्तों धमाल मचाने वाले हैं हम लोग। क्या तो हम लोग जो सी-टेट में पूछने वाली जो इंग्लिश पेडागोजी है, जिसको आप लोग बहुत डरते हो, उसको हम पूरा बेसिक अब हमारा जो है स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। इसमें एक ही वीडियो में पूरा का पूरा वीडियो हम लोग जो इंग्लिश पेडागोजी है उसको पूरा ख़त्म कर देंगे। अपने देसी भाषा में हम लोग समझेंगे। हिंदी माध्यम वालों के लिए वीडियो है, मैं खुद हिंदी माध्यम वाला स्टूडेंट हूँ। हम लोग देखेंगे आज, देखो। और ये जो पूरा नोट्स रहेगा जो है वन शॉट रहेगा हिमांशी मैम का। हिमांशी मैम का नोट है दोस्तों, आप लोग को फ्री में मिल जाएगा टेलीग्राम में। तो उसी को मैं जो है वीडियो के माध्यम से आपको पूरा समझाऊंगा, क्या है क्या बोले हैं हिमांशी मैम ने। आप उनका चैनल भी देख सकते हो, ठीक है। और नहीं देखे हो तो हिंदी में देखो, वो इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम के लिए पढ़ाते हैं। तो फिलहाल ज़्यादा इंग्लिश यूज़ ज़्यादा करते हैं वो। तो हम लोग अभी हिंदी माध्यम में देखेंगे इस वीडियो को। आप लोग को पूरा देखना है, आप लोग को पूरा ये कवर हो जाने वाला है एक ही वीडियो में, ठीक है दोस्तों। चलो हम लोग सीधा चालू करते हैं, ठीक। तो सबसे पहले देखो, हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग का आ जाता है दोस्तों, क्या आ जाता है तो लैंग्वेज। सबसे पहले हम लोग भाषा देखते हैं। तो ये हमारा जो है हिंदी में जो भाषा पढ़ते हैं उसी को हम लोग इंग्लिश में, संस्कृत में भी उसी को जो है लैंग्वेज चेंज करके पढ़ा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो देखो लैंग्वेज क्या बोल रहे हैं दोस्तों, लैंग्वेज। चलो हम इसको एकदम अच्छे से आसानी से हम लोग समझेंगे, ठीक है। आप लोग को ज़्यादा सोचना नहीं है, बस मेरी बातों को समझना है। ज़रूर आप लोग अच्छे से अच्छा कर लोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लैंग्वेज। तो दोस्तों यहाँ दिख रहा है आप लोग को लैंग्वेज, ठीक। हम लोग समझते जाएंगे। लैंग्वेज इज़ ए मीडियम थॉट विच वन कैन एक्सप्रेस आइडियाज, थॉट एंड फीलिंग। लैंग्वेज देखो, हमारा लैंग्वेज क्या बोल रहा है कि हमारा जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज इज़ ए मीडियम थॉट विच वन कैन एक्सप्रेस आइडियाज़। हम जो लैंग्वेज रहते हैं हमारा भाषा, उसमें हम लोग जो है आइडियाज़ क्या करते हैं दोस्तों, तो हम आइडियाज़ शेयर करते हैं, थॉट अपना विचार और अपना फीलिंग। तो फीलिंग, आइडियाज़ मतलब हमारा विचार, हमारे जो फीलिंग रहता है, हमारा भाव, और हमारे जो आइडियाज़ रहते हैं, इसको एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग, किसी को बताने के लिए हम लोग भाषा का प्रयोग करते हैं, मतलब लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं। इसी को हम लोग लैंग्वेज बोलते हैं। तो समझ आ गया दोस्तों, लैंग्वेज क्या है। कोई भी व्यक्ति जो है अपने भाषा, अपने विचार, अपने फीलिंग, अपने भाव को व्यक्त करने के लिए एक माध्यम का जो है ना उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। उसी माध्यम को हम लोग लैंग्वेज कहते हैं, भाषा कहते हैं, ठीक। आप लोग को समझ आया। चलो हम आगे देखते हैं। ऐसे हम लोग जल्दी जल्दी और अच्छे से हम लोग समझेंगे, ठीक है। देखो फॉर्म ऑफ लैंग्वेज। अब हमारा क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है सी-टेट में इंग्लिश में कि फॉर्म ऑफ लैंग्वेज से पूछता है। तो हम लोग को फॉर्म के बारे में जानना है, ठीक। उसके प्रकार के, कितने प्रकार लैंग्वेज के हैं, ठीक। तो हम कितने प्रकार से, किस तरीके से हम लोग जो है अपने भाषा को दूसरे के प्रति क्या बोलते हैं, दूसरे के प्रति हम उसको संप्रेषण कर सकते हैं, मतलब अब व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों, ठीक। तो पहला दोस्तों यहाँ देखो ओरल लैंग्वेज, क्या ओरल लैंग्वेज, ठीक। और सेकंड जो है रिटन लैंग्वेज, थर्ड जो है साइन लैंग्वेज, ठीक। ये 3 हम लोग देख लिए फॉर्म ऑफ लैंग्वेज। एक एक को हम लोग अच्छे से समझेंगे, ठीक। आप लोग को ये शॉर्ट में रहेगा और बहुत अच्छे से आप लोग को मेरी बातों को सुनना है, ठीक। ओरल लैंग्वेज, यहाँ हमारा देखो ओरल लैंग्वेज। अब देखो ओरल लैंग्वेज क्या होता है दोस्तों। ओरल लैंग्वेज मतलब यहाँ 2 इमेज देख रहा है। हम दोस्तों एक दूसरे से, अगर कोई व्यक्ति या ग्रुप हो गया, हम लोग अपने ओरल मुख से मस्त बात कर रहे हैं ना, बात करके हम लोग एक दूसरे को जो अपना भाषा, अपना जो आइडियाज़ है, अपना जो मन का विचार है, अपने विचार को एक दूसरे से बात कर रहे हैं ना, बता रहे हैं। तो हमारा ये जो है ओरल लैंग्वेज आएगा। फॉर्म का मतलब भाषा के प्रकार के ये ओरल लैंग्वेज होगा, ठीक। समझ गए आप लोग, ठीक। और रिटन लैंग्वेज सेकंड होता है हमारा रिटन लैंग्वेज। तो रिटन लैंग्वेज में क्या करते हैं हम लोग, अपने नोट्स के द्वारा लिख के जो किसी और को अपनी भाषा को जो है व्यक्त करते हैं, अपनी बातों को व्यक्त करते हैं लिख के। किसके, लिख के द्वारा। जैसे हम लोग कॉपी में कुछ चीज़ लिखे हैं ना, कोई लेटर लिखते हैं और आवेदन देते हैं, तो उस जो है हमारे लैंग्वेज को जो है रिटन लैंग्वेज कहते हैं, ठीक। लिख के अपने भाषा को जो है, अपने आइडियाज़ को व्यक्त करते हैं, उसको रिटन लैंग्वेज कहते हैं, ठीक। उसके बाद लास्ट एक और आता है साइन लैंग्वेज, ठीक। देखो जिसको बोलना नहीं आता है ना, लिखना नहीं आता, तो एक साइन लैंग्वेज।
आप लोग देखोगे हमेशा कि कोई भी जैसे साइन करते हैं, जैसे रेस वगैरह होता है ना, तो उसमें जो है सीटी वगैरह का साइन देते हैं, या तो हाथ को ऐसे झंडा गिरा देते हैं, जैसे ट्रेन आता रहता है तो झंडे का ऐसे साइन देते हैं ना, तो ये जो है हमारा साइन लैंग्वेज होता है, जो अगर हम लोग बोले नहीं और अगर लिख के नहीं बताएं तो हम लोग अपना साइन लैंग्वेज से भी आप लोग बात कर सकते हो। अपने फ्रेंड लोग भी कोई भी साइन लैंग्वेज से बात करते होगे आप लोग, तो ये हमारा 3 प्रकार के फॉर्म होंगे। ठीक, आप लोग समझ आया? चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। ठीक, अब देखो रिटन लैंग्वेज। ठीक, अब रिटन लैंग्वेज हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो रिटन लैंग्वेज इज मोर स्टेबल क्रेडिबल देन द ओरल लैंग्वेज। देखो इसमें बोल रहा है कि जो हमारा अगर क्वेश्चन आ जाए आप लोग का कि कौन सा रिटन लैंग्वेज ज़्यादा स्टेबल है, ये जो है हमारा ओरल लैंग्वेज, तो हमको ऐसे करना है दोस्तों, हमारा जो रिटन लैंग्वेज है ना, जो लिखते हैं हम, वो हमारा ज़्यादा स्टेबल और क्रेडिबल रहता है। देखो हम लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो वो बात हमारे मन में आएगा, और ऐसे नहीं कि वो छप जाएगा, है ना, वो हम उसको भूल भी सकते हैं। ठीक, और जो बोला है वो भी व्यक्ति वो क्या बोला है उसको याद नहीं रख पाएगा। तो ये जो है ऐसे बोला जाए तो वो अस्थायी है। ठीक, जो ओरल है वो अस्थायी है, और जो हमारा रिटन है वो लिखित रूप से रहता है। जब भी आप लोग का कोई जॉब लगेगा, आप कोई फॉर्म भरोगे तो उसको लिखित रूप से आप लोग सबमिट करते हो, अपने हार्ड कॉपी को, सॉफ्ट कॉपी को। क्यों लिखित? क्योंकि वो ज़्यादा क्रेडिबल है, विश्वसनीय ज़्यादा है, स्टेबल ज़्यादा है। ठीक, अगर आप लोग का क्वेश्चन है कि रिटन लैंग्वेज ज़्यादा स्टेबल है या जो है ओरल, तो आप लोग को मारना है किसमें आंसर मारना है, तो रिटन लैंग्वेज में। ठीक, आप लोग ये समझ आया होगा, मैं सिंपल भाषा में बता रहा हूँ। ठीक, अब देखो फ्यू मोर फॉर्म्स, अब हमारे कुछ फॉर्म और है, इसको भी हम लोग को अच्छे से जान लेना है। ठीक, चलो हम लोग यहाँ देखते हैं, अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक, यहाँ से भी क्वेश्चन हम लोग को देखने को मिल जाता है। तो फोनोलॉजी स्पीच फॉर्म होता है। ठीक, मॉर्फोलॉजी मीनिंग फॉर्म होता है। ठीक, और सेंटिक जो वर्ड है वो हमारा जो वर्ड ऑर्डर रहता है। ठीक, चलो इसको एक एक करके हम लोग समझते हैं। ठीक, यहाँ नीचे नहीं दिया गया है तो हम यही समझ जाते हैं। ठीक, अब देखो फोनोलॉजी बोलेगा ना दोस्तों, फोनोलॉजी, तो आप लोग इस याद रखना, जो हमारा ध्वनि स्पीच फॉर्म रहता है ना, मतलब जो बोलते हैं हम लोग, सुनते हैं, बोल के जो इधर देखो स्पीकर का जहाँ यहाँ साइन है, देखो मतलब हम लोग को सुनते हैं स्पीच फॉर्म में जो रहते हैं ना, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो वो फोनोलॉजी होगा। आप लोग फ़ोन से सुन रहे हो इसको, तो इसको ये बोला जाए, ये फोनोलॉजी है दोस्तों। क्या है दोस्तों? तो ये हमारा फोनोलॉजी है। मॉर्फोलॉजी, अब ये मीनिंग फॉर्म होगा। क्या दोस्तों? मीनिंग फॉर्म। जैसे अगर मैं यहाँ लिखूँ वर्ड, यहाँ मैं वर्ड लिख रहा हूँ दोस्तों, वर्ड, तो ये हमारा मीनिंग फॉर्म हो गया। वर्ड का एक मीनिंग है, क्या है? मीनिंग। तो मॉर्फोलॉजी को समझ जाए, एम से याद रखना, जैसे मॉर्फोलॉजी में आप लोग क्या होगा, तो ये मीनिंग फॉर्म होगा। एम से याद रखना, एम से मॉर्फोलॉजी और एम से मीनिंग, तो ऐसे आप लोग याद रखना। ठीक है, अब फोनोलॉजी को ऐसे आप याद रख सकते हैं। फोनोलॉजी से फोन, तो फोन से क्या होता है? स्पीच हम लोग को सुनाई देता है ना, तो ऐसे आप लोग फोनोलॉजी से स्पीच फॉर्म याद रखना, मॉर्फोलॉजी एम का, मॉर्फोलॉजी से मीनिंग फॉर्म याद रखना, और सिंटैक्स। चलो अब हम लोग देखते हैं सिंटैक्स। तो देखो सिंटैक्स मतलब होता है किसी भी वर्ड को सही क्रम में लिखना, 1 by 1। जैसे कि हम लोग अभी जैसे ये बोल सकते हैं कि वह जा रहा है। अगर कोई जा रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वह जा रहा है। ठीक, तो जो ये अब ऐसे तो नहीं बोलेंगे वह आने के बाद जा रहा है, तो ये जो बोलेंगे वो गलत हो जाएगा। सिंटैक्स वर्ड जो है, वर्ड ऑर्डर मतलब क्रम से जो चलता है, जो हमारे क्रम से चलता है दोस्तों, उसको जो है हम लोग सिंटैक्स बोलते हैं। ठीक, समझ आ गया होगा आप लोगों को। मैं सिंपल तरीके से आपका बेस स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ, मैं इस माध्यम से पूरा बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो आप लोग जो है क्वेश्चन को अच्छे से कर पाओगे। चल हम लोग यहाँ क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसका आंसर भी आप लोग को यहाँ दिया गया है, फिर भी हम लोग देखते हैं। चलो ठीक, तो देखो क्वेश्चन है, ब्लैंक इज द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ साउंड इन ए लैंग्वेज। ठीक, देखो फोनीम, इसमें बोला फोनीम को मैं बताया नहीं हूँ अभी। ठीक है, तो देखो फोनीम जो है ना, जो साउंड का जो है, साउंड का सबसे स्मॉल यूनिट
देखो यहाँ मैं फोनीम के बारे में बता दे रहा हूँ, ठीक। तो फोनीम दोस्तों उसको कहते हैं जो हमारे साउंड का जो है ना, साउंड का सबसे छोटा यूनिट होता है, सबसे छोटा, उसी को हम लोग फोनीम बोलते हैं। अगर आप लोग को पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ साउंड ऐसे अगर बोले जाए इन ए लैंग्वेज, तो उसको आप लोग को बोलना है फोनीम। क्या बोलना है दोस्तों? तो फोनीम। तो साउंड की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो हमारा फोनीम होता है दोस्तों, ठीक। समझ आया आप लोग को? और देखो लैंग्वेज फैमिलीज देख लेते हैं, ठीक। तो इसके बारे में उतना पूछता नहीं है, लेकिन अगर हम हिमांशी मैम नोट्स में दी है तो ये इंपॉर्टेंट ही होगा, ठीक। तो इसको हम लोग देख लेते हैं, मतलब लैंग्वेज की फैमिली क्या क्या है। अगर क्वेश्चन आ जाए यहाँ से कूट में क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि ज़्यादातर अभी कूट में पूछ रहे हैं, तो इसको आप लोग याद रखना, ठीक। कि देखो इंडो यूरोपियन भी हमारी जो फैमिली में आए, लैंग्वेज फैमिली इंडो यूरोपियन जो हिंदी, गुजराती, इंग्लिश में था। द्रविड़म क्या आया? द्रविडियन, ठीक। तो ये तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ये द्रविडियन है। और इधर देखो टाइबेटो बर्मन, है ना। मैं सही से प्रोनाउंसिएशन कर पा रहा हूँ कि नहीं आप लोग बता सकते हो, आप लोग समझ जाना, लिखा हुआ है यहाँ। तो यहाँ लैंग्वेज ऑफ ईस्टर्न इंडिया, तो देखो ईस्टर्न इंडिया और एस्ट्रो एशियास्टिक, ये जो है लैंग्वेज इन्हें झारखंड एंड सेंट्रल एशिया। और देखो इधर एक और है यहाँ हमारा एडमिनेंस, ठीक। तो एडमिनेंस ये जो सारे के सारे हैं हमारा लैंग्वेज फैमिलीज है। तो कौन कौन? इंडो यूरोपियन याद रखना, द्रविडियन याद रखना, टाइबो बर्मन, और जो है एस्ट्रो एशियास्टिक ये जो है, और एडमिनेंस, ठीक। सही से प्रोनाउंसिएशन कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ आप लोग समझ जाना, ठीक है। क्योंकि मैं हिंदी मीडियम का हूँ दोस्तों, मेरा से थोड़ा मिस्टेक तो होगा, ठीक। इसको आप लोग बस याद रखना कि इतने हमारे होते हैं करके। जल्दी जल्दी हम लोग कर रहे हैं। देखो और कैरेक्टर्स ऑफ ए लैंग्वेज, हमारे जो कैरेक्टर होते हैं, हमारे कैरेक्टर होते हैं लैंग्वेज के, उसको हम लोग देखेंगे। तो देखो लैंग्वेज के कैरेक्टर को हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट देखो इट इज़ सिम्बॉलिक एंड डायनेमिक। क्या होता है? तो सिम्बॉलिक और डायनामिक। जो हमारा लैंग्वेज होता है कैरेक्टर, वो सिम्बॉलिक होता है दोस्तों, डायनामिक सिम्बॉल के माध्यम से रहेगा। जैसे हम लोग इसको लिख सकते हैं, क्या साइन कर दूं, मतलब ये साइन बोल सकते हो आप लोग। जैसे हम लोग अगर ऐसे बोलूं तो आप लोग इसको समझ जाओगे कि त्रिकोण का आकार है, ठीक। ये जो है सिम्बॉल है, ये सिम्बॉल, ठीक ना। तो ऐसे आप लोग याद रख सकते हो। जैसे प्लस का आइकॉन बनाता हूँ तो ये क्या है? ये जोड़ने का सिम्बॉल है। तो ये जो है हमारा लैंग्वेज है, ये सिम्बॉलिक होता है। और मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, हमारा जो है बात करने का जो जरिया होता है, ये भी हमारा लैंग्वेज के कैरेक्टर होते हैं। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, हम किसी चीज़ को बताते हैं, हाँ, है ना। जैसे मैं आप लोग को इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, बता रहा हूँ, तो ये हमारा मीडियम, एक बात को बताना भी हमारा लैंग्वेज है, ठीक। लैंग्वेज ऑफ आर्बिट्रेरी, ठीक। लैंग्वेज इज आर्बिट्रेरी, ठीक है दोस्तों। क्या बोल रहे हैं दोस्तों? आर्बिट्रेरी। तो जो लैंग्वेज इज आर्बिट्रेरी होते हैं ना जो दोस्तों, तो ये मनमाना होता है। मतलब जो हम लोग लैंग्वेज अपने भाषा से हम लोग खुद तय कर सकते हैं, ठीक है ना। खुद हम लोग मनमाना तरीके से बात करते हैं हमारे लैंग्वेज में। उसके बाद इट्स ए कैरियर ऑफ सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो देखो हमारा जो भाषा होता है दोस्तों, वो हमारा एक करियर के ऊपर भी रहता है। जैसे हमारा कल्चर रहता है, हमारा जो संस्कृति रहता है, और हमारे जो सिविलाइजेशन रहता है, मतलब जो समाज रहता है, उसमें हम लोग जो अपना बातचीत रखते हैं, अपना विचार रखते हैं, लैंग्वेज, ये सारे चीज़ हमारे लैंग्वेज में आता है दोस्तों, ठीक है। तो ये हमारे कैरेक्टर, ये भी हमारे हो जाते हैं, ठीक। और उसके बाद इट इज़ स्ट्रक्चर्ड एंड रूल गवर्नेंस, ठीक। तो देखो ये हमारा स्ट्रक्चर तैयार करता है, एक जो है रूल, एक हमारे नियमबद्ध बनाता है कि हम लोग जो है ऐसे स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। देखो समझ में नहीं आ रहा होगा आप लोग को, इसलिए मैं देसी भाषा में बता रहा हूँ आपको कि हम कोई भी चीज़ बोलते हैं तो हमारा जो स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर बन जाता है कि बोलने का तरीका को, है ना। रूल, एक हमारा रूल बन जाता है कि हम लोग कैसे बात करते हैं, कैसे हम लोग एक दूसरे से अपने बातों को अभिव्यक्त करते हैं। मतलब एक स्ट्रक्चर एंड रूल गवर्नेंस बन जाता है, ठीक। आप लोग इतना समझ आया? चलो हम लोग लैंग्वेज एक्विजिशन देख लेते हैं, ठीक है। लैंग्वेज एक्विजिशन आप लोग को क्वेश्चन में जरूर आएगा। लैंग्वेज एक्विजिशन जो है
ठीक। तो देखो लैंग्वेज एक्विजिशन मतलब मैं सिंपल तरीके से आप लोग को बता रहा हूँ। यहाँ आप लोग को देखना, ये हमारा एक फैमिली है, ठीक। और यहाँ इस फैमिली में देखो, इस फैमिली में देखो, यहाँ एक बच्चा है, यहाँ बच्चा है, ठीक। यहाँ माता, उसके पिता, उसके दादा, बुआ, भाई, इतने सारे लोग एक फैमिली में हैं। तो जो बच्चा होता है, यहाँ जो बच्चा होता है वो जो है भाषा अपने जो घर में उसके माता पिता, भाई बहन, बुआ, दादा लोगों से अलग अलग लैंग्वेज में बात करेगा, ठीक। जो लैंग्वेज में वो जो होगा एक्विजिशन के माध्यम से होगा, मतलब जो एक दूसरे से लोग बात करेंगे ना, अभिव्यक्त करेंगे। जैसे हम लोग उनको साइन लैंग्वेज से भी बात कर सकते हैं, या जो हम लोग अपने घर का जो भाषा रहते हैं, जैसे हम लोग छत्तीसगढ़िया हैं तो हम लोग छत्तीसगढ़ी में बात करते हैं घर में, है ना। तो जैसे छत्तीसगढ़ी में हम लोग जो बात करते हैं तो हम लोग का जो वो एक्विजिशन मिल रहा है, जो भाषा जो बच्चे सीख रहे हैं अपने भाषा में अपने फैमिली से, ये हमारा जो है एक्विजिशन हो गया। अर्जन, इसको हिंदी में बोलेंगे अर्जन। तो जो है हम लोग को बिना कोई बुक्स, बिना कोई तैयारी किए हुए, बिना इजी वे में हम लोग जो सीखते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एक्विजिशन। क्या बोलेंगे दोस्तों? एक्विजिशन। लर्निंग और एक्विजिशन दोनों अंतर है। लर्निंग में हम लोग जो है स्कूल विद्यालय कोई ऑथेंटिक चीज़ में हम लोग सीखते हैं, और जो एक्विजिशन में हम लोग बिना सीख भी रहे हैं उसको भी हम लोग को पता ही नहीं रहता कि हम लोग सीख क्या रहे हैं, और हम लोग सीख जाते हैं उस भाषा को। तो ये हमारा हो गया एक्विजिशन, ठीक। आप लोग को समझ आ गया हो, उसी चीज़ को यहाँ लिखा गया है। चलो हम लोग देख लेते हैं। व्हेन लैंग्वेज इज लर्न नेचुरली विदाउट एनी सिस्टमेटिक प्रैक्टिस एंड इट इज कॉल्ड एक्विजिशन। वही मैं बोला, जो नेचुरल तरीके से हम लोग सीखते हैं ना, उसी को हम लोग एक्विजिशन बोलते हैं। इसमें कोई प्रैक्टिस वगैरह की जरूरत होता ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद सेकंड टॉपिक देखते हैं। सेकंड पॉइंट, इट्स रिफर टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग ए नेटिव और ए सेकेंड लैंग्वेज बिकॉज ऑफ द इनएट कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन ब्रेन। देखो अब यहाँ आप लोग एक चीज़ देख रहे हो, इनएट कैपेसिटी ह्यूमन ब्रेन। तो जो है ये जो लर्निंग है ना, नेटिव और सेकेंड लैंग्वेज बिकॉज ऑफ द इनेट कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन ब्रेन। देखो, और जो हमारा जो ये बोल रहा है कि जो हमारा लर्निंग, जो हमारा एक्विजिशन रहता है वो हमारा फर्स्ट लैंग्वेज रहता है, और इसी के चलते उसके बाद हम लोग जो है सेकंड लैंग्वेज को प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। जैसे हमारा जो अपने अपने घर में देखना, आप लोग को 4-5 फ्रेंड को देखना, सभी लोगों का जो भाषा है बोलने का तरीका अलग अलग होगा। वो क्यों होता है? जबकि हम लोग तो सब पढ़े लिखे हैं। देखो वो इसलिए क्योंकि फैमिली का सब अलग अलग होता है। अब हर फैमिली में हम लोग अलग अलग बातचीत करते हैं, तो हमारा फर्स्ट लैंग्वेज रहता है एक्विजिशन, और उसी के बाद हम लोग जो है सेकंड लैंग्वेज जो है उसी एक्विजिशन के माध्यम से हमारा प्रोसेस आगे बढ़ाता है ना। तो यह जो नेटिव यहाँ बोला गया है, देखो नेटिव और जो सेकंड लैंग्वेज है बिकॉज ऑफ द इनेट कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन ब्रेन, और हमारे जो ब्रेन की क्षमता को बढ़ाता है वो सेकंड लैंग्वेज जो है पढ़ाने के लिए, समझने के लिए, ठीक है। ये समझे। और नीचे देख लेते हैं, इट आल्सो मीन अनकॉन्शियस प्रोसेस दैट ऑक्योर व्हेन लैंग्वेज इज यूज्ड इन रियल कन्वर्सेशन। देखो यहाँ बोला जा रहा है इट आल्सो मीन अनकॉन्शियस प्रोसेस, मतलब देखो कॉन्शियस मीन्स होता है ध्यान पूर्वक सुनना। आप लोग जो अभी सुन रहे होगे मेरे को, अगर 1-2 व्यक्ति भी जो सुन रहे हो वो एकदम ध्यानपूर्वक सुन रहे हो। ध्यानपूर्वक मतलब कॉन्शियस माइंड लगा रहे हो, हम लोग को अच्छे से समझना है गाइस, ऐसे करके ध्यानपूर्वक समझ रहे हो। तो ये हो गया हमारा कॉन्शियस माइंड। और जो हम लोग बिना ध्यान के कर लेते हैं, है ना, और हम लोग को आ भी जाता है, वो होता है अनकॉन्शियस माइंड। बिना ध्यान के ही हम लोग जो है एक्विजिशन को सीख लेते हैं, मतलब घर में सीख लेते हैं। आप लोग समझ आ गया? तो ये हमारा एक्विजिशन रहता है, ठीक। आप लोग को समझ आया होगा, आशा करता हूँ। अब देखो हम लोग लैंग्वेज लर्निंग देख लेते हैं। लैंग्वेज लर्निंग, तो दोस्तों हम लोग अभी देख रहे हैं लैंग्वेज लर्निंग। तो देखो इसमें क्या होता है, मैं एक फिर से चाह रहा हूँ। देखो हम लोग यहाँ स्कूल बना दिए, और यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है। तो ये समझो, पहले हम लोग स्कूल का देखे थे, हम लोग अभी घर का देखे थे पहले हम लोग, एक फैमिली का, अब हम लोग स्कूल का देख रहे हैं। तो जैसे ही बच्चे को हम लोग स्कूल घर से जो है स्कूल में भेजते हैं, तो स्कूल में जो ऑथेंटिक पढ़ाई होता है, बुक से पढ़ाई होता है, और जो टीचिंग सर लोग जो पढ़ाते हैं ना, उसको हम लोग बोलेंगे लर्निंग। क्या बोलेंगे? लर्निंग। एक्विजिशन घर में जो बिना सीखे बिना प्रैक्टिस के सीखते हैं उसको एक्विजिशन,
और जो हम लोग ध्यानपूर्वक कॉन्शियस माइंड से सीखते हैं उसको हम लोग बोलते हैं लर्निंग। आप लोग को समझ आ चुका होगा, आशा करता हूँ मैं। ठीक, अब यहाँ हम लोग इंग्लिश में उसी चीज़ को मैं बताया, वहाँ इस चीज़ को लिखा गया है। ठीक है, आप लोग मेरी बातों को समझते जाओ, और ज़्यादा लिखा गया है उस पर अगर नहीं समझ आ रहा है तो सिर्फ मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान दोगे तो आप लोग को समझ आ जाएगा। ठीक, इंग्लिश का जो क्वेश्चन पेडागोजी करना है ना, तो आप लोग को पहले जो है बेसिक समझना ज़रूरी हो जाता है, और उसी चीज़ को मैं अपने देसी भाषा में हिंदी माध्यम से बता रहा हूँ। देखो यहाँ बोला जा रहा है व्हेन ए लैंग्वेज इज लर्न इन ए सिस्टमेटिक वे। क्या बोला जा रहा है, इसको आप लोग यहाँ गौर करो। देखो यहाँ लिख भी दिया है अलग कलर में, सिस्टमेटिक वे इट इज़ नो अस लर्निंग, है ना। तो जब हम लोग जो लर्निंग करते हैं उसको एक सिस्टम के आधार से हम लोग सीखते हैं। जैसे हम लोग अगर ABCD जो पूरा है इसको हम लोग पूरा पढ़ेंगे पहले, है ना। इंग्लिश जानने के लिए हम लोग जो है पूरा जो है जो अल्फ़ाबेट वर्ड रहता है A से लेकर Z तक उसको हम लोग पूरा पढ़ेंगे, है ना। एक सिस्टम के आधार पर पढ़ेंगे, सिस्टमेटिक ढंग से, छोटे से बड़ा बड़ा बड़ा, फिर उसके बाद वर्ड बनाएंगे, शब्द, उसके बाद वाक्य बनाएंगे, है ना। तो ये हमारा जो है लर्निंग का एक भाग होता है जिसको हम लोग सिस्टम के आधार पर सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ते हैं। ठीक, अब देखो नीचे पॉइंट बोल रहा है यहाँ, लर्निंग इज ए लैंग्वेज इज ऑल इंक्लूसिव प्रोसेस। क्या होता है इंक्लूसिव? ठीक, ऑल इंक्लूसिव, सभी को हम लोग जोड़ते हैं, इंक्लूज करते हैं, इंक्लूज सभी को हम लोग जोड़ते हैं लर्निंग में। ठीक है, प्रोसेस है ये, एक छोटे छोटे करके पूरा बड़ा इंक्लूज करते हैं। ठीक है, जोड़ते हैं, बड़ा बनाते हैं, वही है। और देखो इधर लर्निंग इज ए कॉन्शियस प्रोसेस एंड इट इज़ मोर इफेक्टिव व्हेन इट इज़ डन इन ए मीनिंगफुल सिचुएशन और फैमिलियर इन्वायरमेंट। देखो अब एक चीज़ और बोल रहा है, देखो लर्निंग में बोला था, लर्निंग जो है हमारा कॉन्शियस माइंड है, मतलब ध्यानपूर्वक हम लोग लगाते हैं इसमें ध्यान, तभी हम लोग का लर्निंग हो पाता है। लेकिन अगर इसको जो है हम और इफेक्टिव बनाने के लिए, जो है मोर इफेक्टिव बनाने के लिए, इसमें अगर फैमिली में, हमारे फैमिली में भी क्या होता है दोस्तों, अगर हमारे फैमिली में भी ऐसा वातावरण क्रिएट करें, ऐसा इन्वायरमेंट, ऐसे वातावरण क्रिएट करें कि जैसे हम लोग हिंदी में बात कर रहे हैं इंग्लिश में अपने घर में, है ना, कॉन्शियस माइंड लेके, तो जो है और वो जो वर्ड है गलत सही ये सब चीज़ को हम लोग एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं, एक वातावरण बना दे रहे हैं, पढ़ाई का माहौल। तो जो है हमारा जो कॉन्शियस माइंड है ना, हमारा लर्निंग का क्षमता है वो और अच्छे से इंक्रीज़ हो जाएगा, यही बोला जा रहा है हमारे इसमें। आप लोग समझे? तो हमारा क्या क्या समझे, ये जो हमारा लर्निंग होता है ऑथेंटिक होता है, पढ़ के सीखते हैं, किताबी ज्ञान से सीखते हैं, ये जो है सिस्टमेटिक होता है, ये कॉन्शियस माइंड होता है, और ये जो है ऑल लैंग्वेज इंक्लूसिव करते हैं। ठीक, इंक्लूसिव प्रोसेस रहता है। मेरे ख्याल से ये आप लोग को समझ आ चुका होगा। ठीक है, चलो हम लोग अब आगे देख लेते हैं इसका क्वेश्चन। ठीक, ये आंसर आप लोग का यही दिख रहा है, लेकिन आप लोग पढ़ो इसको। द प्रोसेस ऑफ सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन इज इन्फ्लुएंस बाई लैंग्वेज दैट द लर्नर ऑलरेडी नोज द इन्फ्लुएंस इज। तो देखो बताओ, हम लोग इन्फ्लुएंस जो सेकेंड लैंग्वेज रहता है, जो प्रोसेस ऑफ सेकेंड लैंग्वेज, दो सेकेंड लैंग्वेज रहता है। आप लोग देखो सेकेंड लैंग्वेज कौन है वो बता रहा हूँ आप लोग को। पहली बात देखो, जो हम लोग अपने घर में बात करते हैं मम्मी पापा दादा दादी भाई बहन से, ये हमारा फर्स्ट लैंग्वेज रहता है, मतलब मदर टंग बोलेंगे या मातृभाषा बोलेंगे। ठीक है, और सेकंड लैंग्वेज को बोलेंगे, जैसे हम लोग हिंदी बोल सकते हैं, सेकंड लैंग्वेज हमारा। स्कूल में बात करते हैं हिंदी, तो हमारा ये जो है हिंदी को सीखे हैं, मतलब जिसको सीखते हैं उसको हम लोग को सेकंड लैंग्वेज मानते हैं। ठीक, आप लोग समझ आया? तो एक्विजिशन इज इन्फ्लुएंस बाय लैंग्वेज दैट द लर्नर ऑलरेडी नोज। तो कौन जानता रहता है? देखो द इन्फ्लुएंस कौन करता है? तो जो हमारा एक्विजिशन है वो किसको इन्फ्लुएंस करता है, मतलब किसको बढ़ावा देता है? तो वो जो है क्या, इंटर लैंग्वेज को, सिस्टमेटिक को, इरर को, या फोनोलॉजी या लैंग्वेज ट्रांसफ़र। तो इसका हमारा आंसर है दोस्तों, यहाँ दिख रहा है आप लोग को, जो है सी जो है लैंग्वेज ट्रांसफ़र। मतलब जो हमारा जो एक्विजिशन होता है ना, वो हमारा ट्रांसफ़र कराता है सेकेंड लैंग्वेज सीखने के लिए। पहले भाषा हम लोग मातृभाषा में जो भी भाषा बोलते हैं वो, उसी के बेस में हम लोग सेकेंड लैंग्वेज सीखते हैं, मतलब लैंग्वेज को ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक, आप लोग को समझ आया? अब देखो एक्विजिशन और लर्निंग को हम लोग 1 by 1 दोनों को एक साथ हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है,
अब जो हम लोग पढ़ाई किए हैं उसी को यहाँ छाप दिया है और ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक। एक्विजिशन लर्निंग देख लेते हैं। यहाँ देखो, सिमिलर टू चाइल्ड द फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन, ठीक। तो यहाँ जो है बच्चा जो है सिमिलर चाइल्ड द फर्स्ट लैंग्वेज, मैं बोला एक्विजिशन हमारे घर का पहला भाषा होता है, इसी को यहाँ लिखा गया है। अब देखो लर्निंग में क्या है, फॉर्मल नॉलेज ऑफ लैंग्वेज। देखो मतलब मैं क्या बोला, ऑथेंटिक रूप से सीख के पुस्तकीय ज्ञान या स्कूल का ज्ञान फॉर्मल तरीके से, है ना, सीखते हैं, उसको हम लोग लर्निंग बोलते हैं। इधर देखो सीकिंग, पिकिंग अप लैंग्वेज, पिकिंग अप ए लैंग्वेज मतलब घर में हम लोग, जैसे मैं बोला पापा बोला, मम्मी बोला, है ना, या बोला ड्रिंकिंग वाटर बोला, है ना, तो ये हम लोग जो बच्चे जो है इसको सुन सुन के सीख रहे हैं, पिक कर रहे हैं हमारे वर्ड को। माँ बोल रहा हूँ, जाना, खाना, ऐसे बोल रहा हूँ ना, तो ये पिकिंग ऑफ ये लैंग्वेज मतलब पिक करते हैं, किसी चीज़ को नकल करके सीख लेते हैं हम लोग, और हम लोग को पता ही नहीं रहता कि क्या हम लोग उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। ज़्यादा प्रैक्टिस वगैरह कोई ज़रूरत पड़ता नहीं है इसमें। तो एक्विजिशन ये पिकिंग ऑफ लैंग्वेज होता है। और जो हमारा लर्निंग होता है दोस्तों, ये जो लर्निंग होता है, नोइंग अबाउट लैंग्वेज, हम इसके बारे में जानते रहते हैं, हम जानना चाहते हैं कि हम लोग हिंदी में क्या पढ़ रहे हैं। जैसे मैं बोलूँ क्या बोलना चाहिए, यूनिवर्सिटी बोल रहा हूँ, है ना, यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय बोल रहा हूँ, तो हम विश्वविद्यालय का विश्व और विद्यालय, तो दोनों को हम लोग विश्व को भी जान रहे हैं, क्या होता है, विश्व को भी जान रहे हैं वर्ड, और जो विद्यालय है उसको भी जान रहे हैं हमारा शाला। तो दोनों को हम लोग नोइंग मतलब जानते हुए वर्ड को जो हम पढ़ते हैं उनके बारे में हम लोग जानते हैं। अब हम लोग यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ना चाहेंगे तो वो हमारा लर्निंग में आएगा, लैंग्वेज लर्निंग में आएगा। ठीक है दोस्तों, समझ आया आप लोग को। अब देखो सब कॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड, देखो सब कॉन्शियस को भी अनकॉन्शियस माइंड बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, कॉन्शियस माइंड देखो, तो यहाँ जो है सब कॉन्शियस मीन्स जो होता है अनकॉन्शियस, मतलब बिना ध्यान पूर्वक हम लोग कुछ भाषा को सीख जाते हैं, उसको हम लोग अनकॉन्शियस या सब कॉन्शियस बोलते हैं। ठीक है, कॉन्शियस मीन्स मतलब हम लोग अच्छे से ध्यान पूर्वक सुनते हैं, आप लोग अभी ध्यान पूर्वक सुन रहे हो, उसको बोलेंगे हम लोग कॉन्शियस माइंड। ठीक है, अब देखो इम्प्लिसिट नॉलेज और देखो एक्सप्लिसिट, तो इस पे हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, ये दोनों क्या क्या, एक्सप्लिसिट मतलब जो है स्पष्ट रूप से, प्रखर रूप से हम लोग किसी नॉलेज को, किसी चीज़ को हम लोग सीखेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे एक्सप्लिसिट। और जो है इम्प्लिसिट मतलब जो होते हैं निहित, मतलब इसके बारे में हम लोग को स्पष्ट रूप से नहीं आता, वही हमारा जो है इम्प्लिसिट नॉलेज होता है। अब देखो फॉर्मल टीचिंग इसमें नहीं उपयोग करते, इसमें जो है फॉर्मल टीचिंग हम लोग उपयोग करते हैं, हेल्प लेते हैं। तो ये रहा हम लोग का एक्विजिशन और लर्निंग। ठीक, यहाँ क्वेश्चन देख लेते हैं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफरेंटिएशन बिटवीन लैंग्वेज लर्निंग एंड लैंग्वेज एक्विजिशन इट्स। तो ये देखो, ग्रामर ऑफ लैंग्वेज, बी असेसमेंट इन लैंग्वेज, सी टेक्स्ट बुक ऑफ लैंग्वेज, डी है लैंग्वेज इन्वायरमेंट। आंसर आप लोग को दिख रहा होगा लैंग्वेज इन्वायरमेंट। तो आप लोग इसको समझ गए होंगे दोस्तों। तो आज हम लोग इतने ही देखते हैं। मैं बोला था कि पूरा इसको मैराथन कराऊंगा, है ना, लेकिन लंबा वीडियो हो रहा है। ठीक, हम इसको टुकड़े 2 3 4 टॉपिक में जो है वीडियो में इसको हम लोग पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्दी लाऊंगा, और आप लोग जो है इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। ऐसे ही मैं आप लोग को इंग्लिश के लिए तो लाऊंगा ही, और देखो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एक चीज़ लाने वाला हूँ मैं, जिसमें आप लोग, अगर आप लोग का इंग्लिश नहीं बनता है, संस्कृत नहीं बनता है, उसके लिए मैं ऐसी ट्रिक लेके आऊँगा दोस्तों, ऐसी ट्रिक लेके आऊँगा जो पूरे यूट्यूब में नहीं बताते होंगे। अगर बताते भी होंगे तो ऐसे तरीके से नहीं समझाते होंगे जैसे मैं समझाऊंगा। और आप लोग जो है सीटेट पेपर 1 पेपर 2 कोई भी रहे, लैंग्वेज 2 मतलब कि जो हमारा इंग्लिश या संस्कृत या जो भी कन्नड़ वगैरह कोई भी जो 20 सब्जेक्ट रहता है, 20 भाषा रहता है, उसमें लिए रहते हो, तो आपको 20 से 25 नंबर मैं दे दूंगा, है ना। बिना इंग्लिश संस्कृत को अच्छे से पढ़े हुए भी आप लोग इतना नंबर लैंग्वेज 2 में लाओगे। अब वो कैसे लाओगे, तो उस वीडियो को देखने के लिए आप लोग को जो ये है अभी जो बेसिक्स हम लोग स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, इसको हम लोग को एकदम थोड़ा मात्रा में पूरा पढ़ लेना है। ठीक है, उसके बाद मैं एक वीडियो लाऊंगा जो आपको 2-3 दिन के बाद वो मिलेगा, है ना। मैं एक कम्युनिटी लाइन में वहाँ बोला हूँ कि कब लाऊं, तो उसको आप लोग जाओ और बोलो कि कब लाना है, उसमें आप लोग टैप करो, है ना, तभी उस वीडियो को मैं ज़्यादा से ज़्यादा लाऊंगा, है ना। उस वीडियो को आप लोग को देखना ही है।
अगर सी टेट पास करना है तो उस वीडियो को पूरा देखना, मैं लाऊंगा उस वीडियो को आपको अच्छे से। अगर आप लोग को तैयारी बिल्कुल भी नहीं है लैंग्वेज 2 में, फिर भी मैं कहता हूं कि आप लोग का 20 से 25 नंबर कहीं नहीं जाने वाले हैं। बस आप लोग को मेरे वीडियो को देखना है, मैं उसके लिए वीडियो लाऊंगा, ठीक है। तो थैंक यू। ये जो क्लास है यहीं एंड करते हैं, और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसको भी मैं जल्दी से जल्द लाऊंगा कल परसों।